हेलो गाइस, वेलकम टू बाबा मैथमेटिक्स। फाइनली सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिलीज़ कर दिया है 2020-21 सेशन के लिए। आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में मैथमेटिक्स के सिलेबस में सीबीएसई ने क्या क्या डिडक्शन किया है। ध्यान से देखते हैं और एक एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहला यूनिट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में हमारा दो टॉपिक आता है। पहला है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा है आईटीएफ, दैट इज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में जो पोर्शन डिलीट हुआ है वो है आपका कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्टिबल एंड इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक था ये, इसको सीबीएसई ने एलिमिनेट कर दिया है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ग्राफ्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ग्राफ ऐसे भी कभी पूछा नहीं जाता था तो उसका कोई उतना रेलिवेंस था नहीं, एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये भी उतना कुछ खासा है नहीं। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आपका ये दो टॉपिक सब टॉपिक्स डिलीट हुआ है आपका रिलेशन एंड फंक्शन एंड देन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। यूनिट 2 है हमारा एल्जेब्रा। एल्जेब्रा का पहला टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपका पहला सब टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज़ द ज़ीरो मैट्रिक्स। लाइक अगर किसी मैट्रिक्स को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। ये था पहला टॉपिक मेरा। कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे लोग काफ़ी परेशान होते हैं। लाइक एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इन मैट्रिसेस, इसको हटाया गया। तीसरा टॉपिक है मैट्रिक्स का प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट्स। लाइक मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा वो प्रूफ, तो उसे भी हटाया गया। इन द टॉपिक डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स कम्प्लीटली हटा दिया गया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या आता है, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो वेट करिएगा मैं इसके ऊपर, बट अब तो ये पढ़ना ही नहीं है तो फिर इसके ऊपर कोई वीडियो बना के कोई लॉजिक है नहीं। बट ऐसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स काफ़ी एक वेटेज रखता था पूरे डिटर्मिनेंट में। उसके बाद दूसरा सब टॉपिक एलिमिनेट हुआ डिटर्मिनेंट का आपका कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स। लाइक वेरिएबल्स में आपका इक्वेशन रहता था एंड देन उसको आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में ढाल के एंड देन उसके बाद चेक करना रहता था कि वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो ये एलिमिनेट हुआ है। कैलकुलस पार्ट जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है हमारा पूरे 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में, डैट इज़ 44 नंबर आई गेस कैलकुलस रहता है हमारा। तो उसका पहला पोर्शन है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपका एलिमिनेट हुआ है रॉल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, डैट इज़ विदाउट प्रूफ एंड द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। इससे 6 नंबर का क्वेश्चन पहले आता था, लाइक सेक्शन डी कंप्राइज करता था ये। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़, दैट इज़ एक्सलेशन वाला पार्ट, एंड द यूज़ ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन वाला टॉपिक आपका कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गया। लाइक 2.69 का अप्रॉक्सीमेशन लिखना होगा आपको इन टर्म्स ऑफ द डेरिवेटिव, ये कम्प्लीटली एलिमिनेट हुआ है। बाकी सारा कुछ है आपका। इंटीग्रेशन में आपका दो प्रॉपर्टीज़ हटा है, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। इस टॉपिक के इस फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो एलिमिनेट हो गए हैं। दूसरा फॉर्म है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी टाइम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन है ये। तो ये दो फॉर्म आपका हट चुका है। तीसरा फॉर्म है आपका डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ ए सम। ये भी टॉपिक आपका हट गया, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ ए सम। चौथा है इंटीग्रेशन का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स में आपका एलिमिनेट हुआ है एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू एबव सेड कर्व्स। फिफ्थ वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका एलिमिनेट हुआ है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, मतलब कि जनरल सॉल्यूशन आपका गिवन है एंड देन वहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता था। सेकेंड सब टॉपिक इज सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप। यूनिट 4 है आपका वेक्टर एंड 3D। वेक्टर में आपका डायरेक्टली हटा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड
3D में आपका एलिमिनेट हुआ है एंगल बिटवीन फर्स्ट पार्ट इज़ 2 लाइन्स 2 प्लेन्स अ लाइन एंड अ प्लेन, मतलब कि एंगल जो फॉर्म होता था वो 2 लाइन के बीच में फॉर्म होता है, 2 प्लेन के बीच में फॉर्म होता है और एक लाइन और प्लेन के बीच में फॉर्म होता है। तो वेक्टर और 3D से भी ज़्यादा पोर्शन आपका एलिमिनेट नहीं किया गया। फिफ्थ वन इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। ये एक खुद में ही एक सिंगल टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन फिक्स आता है। तो इसमें आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स अनबाउंडेड ये एलिमिनेट हुआ है। इसमें 2 चीज़ होता है, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। तो बाउंडेड मीन्स एरिया अंडर द रीजन ऑफ द कर्व, अनबाउंडेड मीन्स आउटर पार्ट ऑफ द कर्व। तो इसमें अनबाउंडेड वाला पोर्शन आपका हटा। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे 12th में। जनरली स्टूडेंट इसको लास्ट में करते हैं। तो इसमें से आपका हटा मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल काफ़ी एक इजी टॉपिक होता था, लाइक मीन कैलकुलेट करना, वेरिएंस कैलकुलेट करना, इसे हटाया गया। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और बाइनोमियल को डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया गया। बाइनोमियल आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, NCR PX QN माइनस एक्स, इस फॉर्म के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी में ये हटाया गया। बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका रह गया, बेस थ्योरम रह ही गया। तो मेजर पोर्शन जो है आपका प्रोबेबिलिटी का वो है। अब ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी से ये 2 टॉपिक हट गया तो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी हो गया, बिल्कुल नहीं। ये तो टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है प्रोबेबिलिटी में खुद ही, क्योंकि बेस थ्योरम से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो कंडीशनल का ही फर्दर एप्लीकेशन होता है। उसी तरह आपका मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में सर्टेन टॉपिक्स हटा है, बट जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है मैट्रिक्स का जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई गेस ओवरऑल अगर देखा जाए तो CBSE ने उन्हीं सब टॉपिक्स को हटाया है जिसके ऊपर क्वेश्चंस अभी तक बहुत कम देखे गए हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपका बहुत मेजर पोर्शन को सीधा एलिमिनेट कर दिया गया, बिल्कुल नहीं। जैसा आप देख लो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़ हटा। अब ये नहीं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी है हमारा ज्योमेट्रिक फिगर्स, लाइक एक फनल में वाटर फिल हो रहा है एट सर्टेन रेट, ये सारे चीज़, ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है या इस टाइप के जो भी टॉपिक्स है उनको नहीं एलिमिनेट किया CBSE। तो होल पॉइंट इज़ कि इसने वही सब चीज़ों को एलिमिनेट किया है जो अभी तक पेपर में बहुत कम देखा गया है। बहुत कम मतलब बहुत कम, लाइक गिना चुना कभी आपको दिख जाएगा, बट जो मेजर पोर्शन कंसिस्ट करता है आपका पेपर में वो सारा कुछ है। अब जैसे आप देख लो अप्रॉक्सीमेशन हटाया गया आपका डिफरेंशिएशन वाले इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से, सॉरी डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर से आपका ये हटाया गया आपका अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि वो तो रेलिवेंट था ही नहीं, मतलब वो बहुत कम देखा गया। अब जैसे रिलेशन फंक्शन से आपका कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, ये 2 टॉपिक मेरे हिसाब से नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि ये काफ़ी इजी है एंड इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन निकालना काफ़ी आसान होता था, एंड इवन कंपोजिट फंक्शन का भी इन्वर्स निकालना आसान होता था। पर कोई बात नहीं, अब हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करेंगे एंड एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्लियर आउट करते जाएंगे, क्योंकि अब हमें एक फाइनल अब स्ट्रक्चर मिल चुका है सिलेबस का। नाउ यू गाइज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड 2022 सेशन 2021, बिकॉज अब टाइम भी अब जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगा कि नेक्स्ट ईयर कब होगा बोर्ड का पेपर, क्योंकि अब जैसे जैसे ये मंथ्स बढ़ते जा रहा है, लाइक ईयर अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आपका इन्फॉर्मेशन अपडेट भी अब फटाफट अब आएगा ही, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो कंडक्ट होना ही है, तो नेक्स्ट ईयर भी पेपर कंडक्ट होगा ही। तो आप लोग अब रेडी हो जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। और जल्दी हम अब क्लास 12 के ऊपर अब हम NCERT ओरिएंटेड वीडियोस विथ एक्सप्लेनेशन विथ सॉल्यूशन अब इस चैनल पे आपको बिल्कुल मिलेगा। तो बने रहिए और ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए एंड बी अपडेटेड, बी फोकस्ड, बी laborious. Thank you guys, all the best.